मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन वंचित अघाड़ी के दरमियान हुए इत्तेहाद से कांग्रेस एनसीपी के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। इसलिए दलित वोटों को अपनी तरफ माइल करने की खातिर अब कांग्रेस बहन मायावती की बीएसपी पर डोरे डालने लगी है, क्योंकि राजस्थान में बीएसपी को साथ लेकर कांग्रेस ने अपना ग्राफ काफी ऊंचा किया है। इसलिए ये फार्मूला अब महाराष्ट्र में भी आजमाने पर कांग्रेस ख्वाहिशमंद होने का बयान बीएसपी के लीडर साखरे ने दिया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने फरमान जारी किया कि ताजमहल के अहाते में मौजूद तारीखी मस्जिद में जुमा को नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी नमाज यहां पर अदा नहीं की जाएगी। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वसंत सुवर्णकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिर्फ मुकामी लोगों ही को नमाज पढ़ने की इजाजत है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी अब 2019 के इलेक्शन के नताइज का रुख बदलने के लिए उठ खड़े हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बीजेपी की सियासी दुश्मन नंबर 1 ममता बनर्जी से मुलाकात की है। याद रहे कि पिछले 3 वर्षों से ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल में जमीन तंग कर दी है, तो दूसरी जानिब केजरीवाल से ममता दीदी की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि राफेल से भी बड़ा घपला फसल बीमा के नाम पर हुआ है। इसके जरिए किसानों को खूब लूटा गया है और सूट बूट वाले दोस्तों की तिजोरियों को किसानों की खून पसीने की हजारों करोड़ की कमाई से भर दिया जा रहा है। कर्नाटक में हुए पार्लिमानी और असेंबली जिमनी इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बताया जाता है कि रामनगर असेंबली इलेक्शन में जेडीएस की उम्मीदवार अनीता कुमार स्वामी 1,25,043 वोटों की भारी लीड से कामयाब हुई है, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 25,000 वोट मिले हैं। इसी के साथ जमाखांदी इलेक्शन में उगरप्पा 39,496 वोटों से कामयाब हुए हैं, जबकि बल्लारी से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार आनंद नयाम गौड़ा कामयाब हुए हैं। केरला के शबरीमाला मंदिर में औरतों के दाखिले के अदालत के फैसले पर बीजेपी सियासी फायदा उठाने के चक्कर में खून खराबे पर उतर आई है। याद रहे कि केरला में कम्युनिस्टों ने आज तक बीजेपी को कदम जमाने नहीं दिया और बीजेपी के पास कोई पॉजिटिव पॉलिसी नहीं है, इसलिए सबरीमाला में दाखिले पर हिंसा भड़काई गई और वोटों को पोलराइज करने का इल्जाम कम्युनिस्ट लीडर सीताराम येचुरी ने किया है। सिंचन के 1,70,000 करोड़ के घपले के नाम पर अजित दादा पवार पर कार्रवाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। याद रहे कि पिछले महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने सिंचन के घपले पर ही खूब छाती पीट पीट कर वोट बटोरे थे और वादा किया था कि कुर्सी पर बैठते ही अजित पवार को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। लेकिन पूरे 4 सालों से देवेंद्र फडणवीस ने इस घपले पर मसलहत की चादर डाल दी और ऐन 2019 की हवा में इस चादर को उठा लिया। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पेश नजर करार तालुका सकल मराठा समाज की जानिब से जिला मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम दिया गया और इसमें मुतालबा किया गया कि मराठा आरक्षण आंदोलन का सियासी फायदा उठाने के लिए मराठा सियासी पार्टी खोलने की कोशिशें तेज हो चुकी है, लेकिन हमारा आंदोलन पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए किसी भी सियासी पार्टी का मराठा आरक्षण के नाम से रजिस्ट्रेशन न किया जाए। इस मेमोरेंडम पर जुमला 1000 आंदोलनकारियों ने दस्तखत किए हैं। मराठा क्रांति मोर्चा की एक मीटिंग मुंबई में हुई, जिसमें फैसला किया गया कि आइंदा 26 नवंबर के रोज सरमाए इजलास में सीधे विधान भवन पर मोर्चा निकाला जाएगा। कन्वेनर विलास देसाई ने बताया कि इस मामले में पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज में बेदारी पैदा की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक घपले के मामले के कलीदी मुलजिम मेहुल चोकसी के एक साथी दीपक कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ईडी और सीबीआई ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज इसे अदालत में पेश किया जाएगा।